अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 और आज हम लास्ट नॉलेज 5.3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको काम करने के लिए दिया था, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिए थे। आई होप कि वो न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किए होंगे। मैं 10 मिनट दूंगा आपको। आप में से कोई भी बच्चा किसी भी किस्म का क्वेश्चन करना चाहता है, कोई कन्फ्यूजन है, सवाल हल करने में कोई मसला आया, कोई प्रॉब्लम आई, तो वो मुझे बता सकता है। मैं उसको यहाँ पे डिस्कस करूंगा, फिर मैं आगे मूव करूंगा। जी स्टूडेंट्स, कोई भी इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं। जी, सेंट्रल एग्जेक्टिव मेरा ख्याल है कि आपने स्टिशियोमेट्री के मुतालिक जो फार्मूले आपको दिए थे वो आपने इस्तेमाल करते हुए सारे सवाल हल कर लिए हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आज नॉलेज 5.3 नेम्ड एज क्राफ्टिंग केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट नॉलेज है और इसमें हम देखेंगे कैसे हम किसी इक्वेशन को क्राफ्ट करते हैं। क्राफ्ट करने का मतलब कैसे हम उसको लिखते हैं, ये क्यों जरूरी है इसको समझना। पहले तो उसकी वजह हम समझते हैं। मैं आपके सामने एक इक्वेशन लेके आता हूं अभी, ये इसको फुल स्क्रीन कर दें जी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर जरा गौर करो ना तो ये इक्वेशन जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा उसका खुलासा है। अगर आप देखो इस इक्वेशन में नाइट्रोजन का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ बेटा? हाइड्रोजन के साथ। ये देखिए, अब इसमें अगर आप गौर करो तो ऊपर ये नाइट्रोजन को शो किया हुआ है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, वी ऑल नो दैट, और ये हाइड्रोजन को शो किया हुआ है। इनके रिएक्शन के नतीजे में जो गैस बनती है उसका नाम है अमोनिया। आप ये इक्वेशन देख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को क्राफ्ट करने का तरीका हमने सीखना है। क्यों सीखना है भाई? वजह, क्योंकि इस इक्वेशन की मदद से स्टिशियोमेट्री की एडवांस कैलकुलेशंस होती हैं। मसलन इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आप देखो तो बेटा एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन? 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, बल्कि ये मैं एक केमिकल इक्वेशन जो मैंने क्राफ्ट की है उसको देखते हुए बता रहा हूं कि एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और बदले में 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने कहां से हासिल की है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। आगे चलते हैं बेटा। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास नाइट्रोजन के एक की बजाय 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल, तो आप मुझे फौरन बता दोगे सर हाइड्रोजन के 300 होंगे। कैसे बताया आपने? क्योंकि आपको पता है एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहे हैं मॉलिक्यूल, तो 100 के साथ ऑब्वियसली हाइड्रोजन के 300 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे। जी सर, बिल्कुल। आप थोड़ा अपना हिसाब किताब लगाओ, जरा इक्वेशन को देखो ना। एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ आपस में मिलते हैं और 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनाते हैं। इसको थोड़ा सा ना मैं आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे बॉल पेन पड़ा होगा आपके पास कोई? चले, मेरे पास है। ठीक है, ये मुझे स्क्रीन में लेके आए, स्क्रीन में लेके आए जरा। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें मेरे पास ये पॉइंटर है, इसको इस तरह समझें कि ये एक कैप और एक ये बॉडी, ये आपस में मिलेंगे तो एक पॉइंटर बनेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये 100 कैप्स हैं, 100 कैप्स हैं, तो आप कहोगे सर 100 ही बॉडीज होंगी, आपस में मिलेंगी और 100 पॉइंटर्स बनेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को ना? इसी तरह से ये चीज हमें यहां से सीखनी है कि एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से मिलकर 2 अमोनिया बनाता है। इसका मतलब यहां से मुझे अंदाजा हो गया जितने नाइट्रोजन इस्तेमाल होंगे उससे ट्रिपल हाइड्रोजन यूज होंगे
और जितने नाइट्रोजन इस्तेमाल होंगे उससे डबल मिकदार में अमोनिया बनेंगे। जैसे देखो ना, एक नाइट्रोजन 2 अमोनिया मॉलिक्यूल बनाता है 3 हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाकर। तो मैं तो समझ गया 100 नाइट्रोजन का मतलब है 300 हाइड्रोजन मिलेंगे, लेकिन अमोनिया कितने बनेंगे? 200। अमोनिया कितने बनेंगे? 200। क्या यहां तक आपको समझ आ गया हिसाब किताब? इसको फुल स्क्रीन करें। किंग्सवे बातें कर रहे हैं, आप जरा देखें क्या आपको यहां तक हिसाब किताब समझ आ गया? अच्छा, अब इस हिसाब किताब को थोड़ा बड़ा करते हैं। 602 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे? मुझे पता है, जितना नाइट्रोजन उससे ट्रिपल हाइड्रोजन, 3 गुना ज्यादा। अब 602 को 3 गुना ज्यादा करो तो 1806 बनता है। तो इसका मतलब 602 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के होंगे तो 806 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के इस्तेमाल होंगे, 1806। और बताओ अमोनिया कितना बनेगा? अमोनिया के बारे में तो हमें पता है, जितना नाइट्रोजन होगा उससे डबल। 602 है तो अमोनिया 1204 है। ये सारा हिसाब किताब मैं कहां से लेके आ रहा हूं? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लेके आ रहा हूं ना। अब आगे चलो, शाबाश शाबाश। अगर मैं तुम्हें इस तरह कहूं कि 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के अगर हों तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी रिएक्ट विद नाइट्रोजन? तो आप कहोगे सर इसको ट्रिपल कर लो, क्योंकि हमें पता है एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन। भाई जो भी नाइट्रोजन है जितनी भी तादाद है उसको ट्रिपल कर लो। भाई मैं 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 को ट्रिपल करूंगा तो क्या बनेगा? शाबाश, 18.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इनका आपस में रिएक्शन होगा और अमोनिया बनेगा। कितने मॉलिक्यूल अमोनिया के बनेंगे? भाई जितने नाइट्रोजन के हैं उससे डबल कर लो, क्योंकि यही हिसाब किताब चलता आ रहा है। सो नाइट्रोजन 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है तो अमोनिया उसका डबल, 12.04 जरब 10 की ताकत 23। अब आता हूं कंक्लूजन की तरफ। 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नाइट्रोजन होने का मतलब कितने मोल होता है? शाबाश, 1 मोल। कितने मोल होता है? 1 मोल। 18.06 जरब 10 की ताकत 23। इतने मॉलिक्यूल्स होने का मतलब कितने मोल होता है? 3 मोल, ट्रिपल है ना। और 12.04 जरब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल होने का मतलब 2 मोल। इसका मतलब ये जो आखिर पे इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, ये इंफॉर्मेशन आइंदा के बाद मुझे इक्वेशन से डायरेक्ट देखनी चाहिए। कैसे? ये इंफॉर्मेशन मुझे ऐसे देखनी चाहिए थी शुरू में ही कि 1 मोल नाइट्रोजन, जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां 1 लिखा होता है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और बदले में 2 मोल किसके बनाएगा? अमोनिया के बनाएगा। ये सारा कुछ बताने का मकसद क्या है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से ही आप बता सकते हो कि रिएक्टेंट कितने मोल्स आपस में रिएक्ट करेंगे और कितने मोल्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या आपको ये सारी कैलकुलेशंस अगर क्लियर हैं तो फिर मैं आगे जाऊंगा। रेनेसेंस स्कूल, आपका क्या क्वेश्चन है? जी रेनेसेंस स्कूल, इनका माइक अनम्यूट कर। जी जी, वही वो मैथ के असूलों के मुताबिक जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर वही रहती है। मैथ में आपको बताया नहीं है, मल्टीप्लाई के अंदर पावर नहीं चेंज होती। ओके आगे चले। अच्छा जी, अब मैं आपसे ये सारी कैलकुलेशन के बाद एक सवाल करूंगा। आप में से कोई लाइक बच्चा मुझे बताए कि यहां पर नाइट्रोजन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास कितना है और अमोनिया का मास कितना है। आपको मोल्स पता है, आपको सीधा सीधा पता है नाइट्रोजन इस रिएक्शन में 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है, हाइड्रोजन इस रिएक्शन में 3 मोल इस्तेमाल हो रहा है, अमोनिया इस रिएक्शन में 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। आपने मुझे इनके मासेस कैलकुलेट करके देने हैं। शाबाश, जल्दी जल्दी करें, आपको करने आते हैं। आपने मुझे इनके मासेस कैलकुलेट करके देने हैं।
मासेस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला भी पता है, नंबर ऑफ मोल बराबर है मास ओवर मोलर मास। शाबाश, सबके नंबर ऑफ मोल्स पता है, सबके मोलर मास तुम निकाल लोगे, इस तरह सबके मासेस भी आ जाएंगे। मुझे जल्दी से आंसर चाहिए, मैंने आगे जाना है। शाबाश, 28 ग्राम नाइट्रोजन, तुम्हारे साथ साथ कैलकुलेट कर रहा हूं। 6 ग्राम हाइड्रोजन, 34 ग्राम अमोनिया। 34 ग्राम अमोनिया कितने मोल का वजन है? 2 मोल का। 6 ग्राम हाइड्रोजन कितने मोल हाइड्रोजन का वजन है? 3 मोल का। और 28 ग्राम नाइट्रोजन कितने मोल का वजन है? 1 मोल का। अब आप मुझे बताओ रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है? 28 जमा 6 कितना होता है? 34। प्रोडक्ट का टोटल मास कितना है? 34। तो यहां से एक और कानून प्रूव होता है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की शक्ल में था, रिएक्शन के बाद वो बदल गया किसके अंदर? अमोनिया के अंदर। मास कंजर्व रहा, जितना मास रिएक्टेंट का था उतना मास ही किसका बना? प्रोडक्ट का बना। तो ये भी एक स्टिशियोमेट्री का एक असूल है। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक चैलेंज देने लगा हूं। शाबाश, आपने मुझे बताना है नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दे विल रिएक्ट एंड प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास नाइट्रोजन 10 मोल है, 10 मोल है, तो आपने मुझे बताना है कितना हाइड्रोजन डालें, कितना अमोनिया बनेगा। शाबाश, चलो चलो शाबाश, जल्दी बताओ। आप में से कोई स्कूल हाथ खड़ा करे। मैंने चैलेंज दिया है, 10 मोल नाइट्रोजन है, कितना हाइड्रोजन डालें कि सारा नाइट्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए, और फिर अमोनिया बनेगा कितना? जी, सेंट्रल फातिमा कैंपस, शाबाश बताओ। ये इनका माइक अनम्यूट करें, सेंट्रल फातिमा कैंपस। जी जी बेटा बताइए। जी सेंट्रल फात दोबारा 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 बोलें। जी जी जी, बिल्कुल सही बोला, 30 मोल। ये तो आपने बता दिया कि सर हाइड्रोजन 30 मोल यूज होगा, बट आपने ये नहीं बताया अमोनिया कितने मोल बनेगा। ट्वेंटी मोल अमोनिया बनेगा, बिल्कुल सही बताया आपने। अगर मैं इसके इस तरह बात करूं, ये बिल्कुल आपका जवाब ठीक है, शाबाश। अब इसी से मुतालिक एक और सवाल है, आप मुझे बताएं कि नाइट्रोजन की तादाद कितनी होगी? ये तो मोल्स बताया ना आपने, तादाद तादाद गिनती, गिनती में नाइट्रोजन कितने होंगे? शाबाश, कौन बताएगा? गिनती में कितने होंगे, जल्दी बताएं। ये होगा 10Na। Na का मतलब क्या है? Na इज द शॉर्टकट ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। पता है ना आपको, Na इज द शॉर्टकट ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये 10 मोल है, तो भाई 10 जरब 6.02 जरब 10 की ताकत 23। इसी तरह इसका बताओ, शाबाश 30 Na। और इसका बताओ, शाबाश शाबाश कितना? 20 Na। तो आप अब मुझे आप में से कोई बच्चा बताए, क्या आप इन दोनों इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इनका मास निकाल सकते हो? बताइए जल्दी से, क्या आप इन इंफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करके मास निकाल सकते हो? कैसे? आपको मोल्स पता है, आपने मास निकालना है, वही फार्मूला, नंबर ऑफ मोल बराबर है मास ओवर मोलर मास। नंबर ऑफ मोल भी पता है, मोलर मास को मल्टीप्लाई करोगे तो सबका क्या आएगा? मास। और एक खास चीज का देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मास के मामले में क्या होगी? बराबर होगी।
फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? तो एक बैलेंस इक्वेशन की मदद से हम सारा हिसाब किताब निकाल सकते हैं कि कितना नाइट्रोजन डालें, कितना हाइड्रोजन डालें, कितना अमोनिया बनेगा। अब मैं इस सवाल को मजीद कंप्लेक्स करने लगा हूं, सवाल को मजीद कंप्लेक्स करने लगा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास 14 ग्राम नाइट्रोजन है, आप में से कौन बच्चा बताएगा कितने ग्राम हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा और अमोनिया कितना बनेगा? चलो भाई बताओ। शाबाश शाबाश बॉयज। सोचें सोचें। जी रेनेसेंस स्कूल बताइए। नहीं, क्या हाइड्रोजन कितना इस्तेमाल होगा? हैं? गलत। हाइड्रोजन कितना इस्तेमाल होगा ये गलत बताया आपने। और कोई स्कूल हाथ खड़ा करे और जवाब दे। शाबाश। सेंट्रल एग्जेक्टिव। नहीं, कैसे 42 आता भाई? मैंने 14 ग्राम नाइट्रोजन इस्तेमाल किया है। आप लोग क्या कर रहे हो? गलती कर रहे हो आप। इसको 14 ग्राम को ट्रिपल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई ट्रिपल? वो तो मोल्स में ट्रिपल करते हैं, वो तो मोल्स में ट्रिपल करते हैं। मास तो ट्रिपल नहीं होता, मोल्स हो सकते हैं कि सर ये। अच्छा अब क्या करें? थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ जल्दी से। शाबाश, जल्दी से दिमाग लगाओ। मैं आपको जवाब देता हूं। देखो मैंने जब सॉल्व किया आपने कहना सर ये तो स्ट्रेटेजी हमने लगाई नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी बनाना। भाई आप मास ट्रिपल तो तब करो ना जब इनका मास सेम हो। देखो इतना मुझे पता है, आपको पता है इक्वेशन बोलती है, इक्वेशन ये बोलती है कि 1 मोल नाइट्रोजन होगा, 3 मोल हाइड्रोजन होगा और 2 मोल अमोनिया होगा। ये इक्वेशन बोलती है, मैं नहीं कह रहा, ये तो इक्वेशन की बात कर रहा हूं। मैं सवाल को हल करके दिखाने लगा। तमाम टीचर से गुजारिश है कि ये बच्चों को चीज आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर ये समझ गए तो वो सारी कैलकुलेशनें कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने ये सारा कुछ मैंने डेटा ये ऊपर इक्वेशन से लिया है। 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल। अब मुझे पता है नाइट्रोजन के 1 मोल का मास कितना होता है, 28 ग्राम। मुझे पता है 3 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 6 ग्राम। मुझे पता है अमोनिया के 2 मोल का मास कितना होता है, 34 ग्राम। पीछे निकाल के आए हैं। तो भाई यहां से कॉमन सेंस क्या कहती है कि मैंने तो 28 को कितना कर दिया, 14 ग्राम कर दिया। दिमाग लगाओ ना, 28 को कितने ग्राम कर दिया, 14 ग्राम कर दिया। वेरी सिंपल सर, ये 3 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि आपने मास आधा कर दिया ना, 14 ग्राम कर दिए। मैं भी सवाल लेता हूं। अब इसका मतलब सर ये 34 की बजाय कितना बनेगा, 17 ग्राम बनेगा, 17 ग्राम बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, जब मास वाला सवाल आए तो हमें पहले मोल्स के थ्रू कन्वर्ट करना होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो बताओ हाइड्रोजन, तो आपने पहले मोल्स देखे, मोल से मास निकाला, मास से फिर आपने जो मैंने मास दिया है उसका हिसाब किताब लगाया। एक और सवाल और कंप्लेक्स, मैंने बोला था ना लास्ट लेक्चर में कंप्लेक्स करता जाऊंगा। अगर मैं तुम लोगों को कहूं कि मेरे पास 1.4 ग्राम नाइट्रोजन है, तो कितना हाइड्रोजन इस्तेमाल होगा, कितना अमोनिया इस्तेमाल होगा बनेगा? चलो शाबाश बताओ, हिसाब किताब लगाओ। मैथ पढ़ते हो, जिस बच्चे का दिमाग तेज है वो फौरन जवाब दे देगा। और भाई 0.3 बिल्कुल सही बोला। बस इसमें करना क्या था सर, आपने इशारिया लगाया तो हम भी इशारिया लगा देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? इज इट क्लियर? तो सिंपल 1.4 ग्राम, उधर 0.3 ग्राम और इधर 1.17 ग्राम। मैं इक्वेशन बदल रहा हूं, इक्वेशन बदल रहा हूं। चलो शाबाश बताओ, हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, सब जानते हैं इनके मिलने का तरीका ऐसा है कि पानी बनेगा। बाद में अब इसको बैलेंस भी करना है। ये लो जी बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने के बाद मुझे सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या मिली कि हाइड्रोजन 2 मोल होगा
ऑक्सीजन का 1 मोल होगा, पानी 2 मोल बनेगा। ये मुझे इंफॉर्मेशन मिली ना। मतलब हाइड्रोजन 4 ग्राम होगा, ऑक्सीजन 32 ग्राम होगा, तो पानी जो है वो 36 ग्राम बनेगा, क्योंकि पानी 2 मोल है, 18 ग्राम पानी का 1 मोल होता है, 2 मोल 36 ग्राम। ये अब आपको कैलकुलेशन करनी आती है, मैंने पहले ही बोला था फौरन कैलकुलेशन आनी चाहिए। सवाल बड़ा आसान है, सवाल बड़ा आसान है। अगर मैं तुम लोगों को कह दूं कि मेरे पास, शाबाश, हाइड्रोजन अगर 8 ग्राम होगा तो कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा, कितना वाटर बनेगा, शाबाश बताओ। बिल्कुल सही बोला, बड़ी वेरी सिंपल। 4 के साथ 32 ग्राम रिएक्शन करता है भाई, 4 को मैंने 8 ग्राम कर दिया, डबल कर दिया, तो वो भी डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा डबल, 64। और आगे डेफिनेटली पानी भी डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, शाबाश 72 ग्राम। कौन सी रॉकेट साइंस है इसमें, फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं तुम लोगों को भी एक चैलेंज दूं कि मुझे बताओ 8 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन 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 तादाद में कितने होंगे, कौन बताएगा तादाद में कितने होंगे, शाबाश। 64 ग्राम के अंदर ऑक्सीजन 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 तादाद में कितने होंगे, चलें चलें शाबाश बताइए। 8 क्यों होंगे हाइड्रोजन भाई, 8 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर कितने हाइड्रोजन की तादाद होगी, शाबाश बताओ बताओ, यही हमने सीखना है? और 4 क्यों, 4 होते हैं हाइड्रोजन। हाँ 4Na, 4Na, ये बोलो ना 4Na। कैसे बोल रहे हो तुम 4Na, क्योंकि तुम्हें पता है 4 ग्राम हाइड्रोजन कितने मोल था, 2 मोल। 8 ग्राम हाइड्रोजन कितने मोल है बेटा, 4 मोल। 4 मोल का मतलब 4Na। 64 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल था, 64 ग्राम ऑक्सीजन 2 मोल है, 2Na। 4Na 2Na, सही है जी। अब बताओ शाबाश, पानी 72 ग्राम, 36 ग्राम पानी 2 मोल था, 72 ग्राम पानी जो है वो 4 मोल होगा, तो ये क्या होगा, शाबाश 4Na। भाई यही है स्टिशियोमेट्री, यही है कैलकुलेशंस। पेपर में, एग्जाम में, एसएलओ बेस्ड एग्जाम है, तुम लोगों को ऐसा ऐसा सवाल आना है कि ये है, ये है, बताओ ये कितना होगा, ये है, ये है, तो बताओ ये कितना होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन तभी कर सकते हो ना जब आप इक्वेशन को क्राफ्ट कर सकते हो। एसएलओ समझ आ गया हमने ये क्यों समझने हैं, इक्वेशन को क्राफ्ट करना क्यों जरूरी है। देखो तुम लोगों को फार्मूले आ गए हैं, तुम्हें यह पता है कि इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो ये बनेगा। अब उनको जोड़ के हमने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन को क्राफ्ट करना है। जब एक दफा इक्वेशन क्राफ्ट हो जाती है उसके बाद उसका हिसाब किताब करना है, और हिसाब किताब करने के बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम बता सकते हैं कि कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। बस सिंपल सी बात। आई होप कि आपको यह समझ आ गया है। अब मैं एक चैलेंज आपको लिख के दे रहा हूं, मुझे अभी क्लास में तुम लोगों ने सॉल्व करके देना है। अभी कल इंशाल्लाह ताला फिर इक्वेशन को क्राफ्ट करना सीखेंगे। अभी यह है कि तुम लोगों को इक्वेशन मैं बनी बनाई लिख के दूंगा, तुम लोगों ने उसको मुझे उसके आंसर करने हैं। बस वही एक पेज ऐड करें यहां पर। अभी मैं आपको इक्वेशन लिख के दे रहा हूं। लें जी, आपके घर में गैस आती है, सुई गैस, मीथेन। इसको जलाने के लिए हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, और यह सबको पता है जलने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कंबस्शन, वाटर बनता है, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी को हम किसी एलिमेंट या किसी मटेरियल पार्टिकल की शक्ल में नहीं लिखते। बस ये इक्वेशन है। इक्वेशन मुझे पता है, मीथेन जब जलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, जैसे मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज जलता है, ग्लूकोज रेस्पिरेशन में बर्न होता है, आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है। बैलेंस करो इक्वेशन को, बड़ा जरूरी है। बैलेंस करना कोई मुश्किल नहीं होता, थोड़ी सी कॉमन सेंस चाहिए होती है, इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। मसलन अगर देखा जाए तो इस तरफ
इस तरफ अगर देखा जाए, मुझे जरा इसमें लेके आओ, 2 और 3 ऑक्सीजन है, तो अगर मैं यहां पे 3 लगाऊं 6 और यहां पर मैं 2 लगाऊं, तो देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 यहां पर, 2 यहां पर, हाँ जी, इसका मतलब यहां 2 आएगा। चलो जी, अब बैलेंस करो जरा, कार्बन इस तरफ कितने हैं, 1 कार्बन, इधर भी कितने कार्बन है, 1 कार्बन, इधर कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, इधर कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन है, 2 इधर और 2 इधर, 4 ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेशन की बैलेंस मैं तुम लोगों को कल सिखाना है, वैसे ये मैंने बनी बनाई इक्वेशन दे दी, सवाल बड़े आसान है। पहले तो मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके कितने मोल्स हैं, इसके कितने मोल्स हैं, इसके कितने मोल्स हैं, चलो मोल्स बाद में, पहले मुझे बताओ, हाँ चलें ठीक है, मोल्स बताएं, डायरेक्ट मोल्स बताएं, इसके कितने मोल्स हैं, इसके कितने मोल्स हैं, पहले तो आपने मुझे ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, पूछता सब्र करो। दूसरा सवाल तुमने मुझे बताना है कि अगर हमारे पास मीथेन गैस 32 ग्राम हो तो कितना ऑक्सीजन यूज होगा उसको जलाने के लिए, मुझे स्क्रीन में लेके, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कितना वाटर मॉलिक्यूल बनेगा बाय मास, इनके मैसेज बताने हैं आपने। चलें जी, आप सबको चैलेंज है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, अपने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करें और मुझे जवाब दें। ये सब कुछ तुम लोगों को मैंने भी सिखाया है। अगर तुम लोग ये सीख गए, फर्स्ट ईयर के बच्चे भी नहीं ये कर सकते, फर्स्ट ईयर के बच्चे भी ये छोड़ देते हैं, लेकिन चूंकि चीज इतनी आसान है, समझाने में आए तो समझ आती है। चलें, पहले सवाल का कौन बच्चा जवाब देगा, शाबाश, हाथ खड़ा करे। जी बिल्कुल, अमोनिया 1 मोल है। आगे चलें, ऑक्सीजन, भाई सिंपल सामने लिखा हुआ है 2 मोल, ये कितने मोल है, ये कितने मोल है, बस खत्म होगी, पहला सवाल हो गया। अब जो मैंने मास वाला सवाल किया है उसके लिए तुम लोगों को बस एक काम करना है, पहले से मौजूद मोल्स को पहले अपनी इक्वेशन को मोल्स टू मास कन्वर्ट करें, यानी इसके 1 मोल का मास कितना होगा, इसके 2 मोल का मास कितना होगा, इसके 1 मोल का मास कितना होगा, इसके 2 मोल का मास, फिर आपको मास का अंदाजा हो जाएगा कि कितना मास कितने मास के साथ रिएक्ट करेगा। जल्दी करो जी, सेंट्रल फातिमा कैंपस, शाबाश, मीथेन 1 मोल, टीचर जरा बच्चों की हेल्प करें, जल्दी से इनका मास कैलकुलेट करवा दें। मीथेन 1 मोल कितना मास होगा, हैं, और 64 कैसे होगा, मीथेन CH4 है, आपको मोलर मास नहीं कैलकुलेट करना आता, 12 होता है कार्बन का। ये मैंने 2 दिन से आपको यही तो कहा था कि आप लोगों को फौरन मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। भाई 12 जमा 4 16, 16 ग्राम होता है 1 मोल का मास, कैसे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, 16 ग्राम होता है 1 मोल का मास। बताओ ऑक्सीजन, शाबाश, 2 मोल कितना मास होगा, काइंडली टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो बताएं जरा बच्चों को। 32 होता है 1 मोल का, 2 मोल का कितना होगा, 64 ग्राम। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, 2 मोल वाटर, शाबाश, 2 मोल वाटर 36 ग्राम। अब 64 जमा 16 कर लो, 44 जमा 36 कर लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मास वाइज बराबर आएगी। क्या आता है, 64 जमा 16, अभी जमा करो, क्या आता है, 64 जमा 16, हाँ तो इधर भी कितना आता है, 44 प्लस 36 80, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई ना। बट मेरा सवाल ये नहीं था, सवाल था कि अगर मैं 16 की बजाय मीथेन तो मैं 32 ग्राम दूं, अब बाकी हिसाब किताब उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा।
ये बैठा हुआ स्टूडियो में जो लड़का है ना, ये केमिस्ट्री नहीं पढ़ता, ये मुझे जवाब दे रहा है यहाँ। केमिस्ट्री में कितने मार्क्स है सर आपके? सप्ली थी आपकी? वो बच्चा कह रहा है मेरी केमिस्ट्री में सप्ली थी। वो ये जो मैं समझा रहा हूं ये जवाब दे रहे हैं यहां बैठ के। हाँ जी बताओ जमीद, 32 ग्राम, ये तो बता नहीं रहे। 32 ग्राम और ये कितना होगा? सिंपल सिंपल सी बात है सर, आपने 16 को डबल किया है तो ये भी डबल ही होगा, डबल क्वांटिटी कर दी है। तो 64 को डबल करो तो कितना होता है? 128 ग्राम। अब इनका आपस में रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट कितना बनेगा? शाबाश, कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड? 88 ग्राम। और ये कितने ग्राम होगा? 36 को डबल करो भाई, 72 ग्राम। सिंपल, ये है कैलकुलेशंस, इसमें क्या मुश्किल है। कल दोबारा इस तरह का कल इक्वेशन क्राफ्ट करना सिखाऊंगा और दोबारा एक इस तरह का चैलेंज दूंगा। टीचर से एक गुजारिश है कि बच्चों को ना, ये जब मैं कहता हूं ना इसका 2 मोल का मास कितना है, तो उनके दिमाग में फौरन ये कैलकुलेशन होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, मोलर मासेस को जमा, उसको एटॉमिक मासेस को जमा करके मोलर मास निकालना है, वही 1 मोल का मास होता है। तो 2 दिन में आपने जो प्रैक्टिस की है उसमें यही सीखा आपने। ओके स्टूडेंट्स, आपका बायो का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू। अब जब नेक्स्ट मुलाकात होगी उससे पहले ये अपने कंसेप्ट क्लियर करके हैं, इस तरह के खुद इक्वेशंस क्राफ्ट करें। खुद टीचर से गुजारिश है कि 10-12 इक्वेशंस बच्चों को लिख के दें, इस तरह के चैलेंज बना के दें ताकि वो इन पे प्रैक्टिस कर सके। अगर वो ये कर गए, बच्चों का ये चैप्टर क्लियर। थैंक यू।